पूरा चुनाव मिल्कीपुर का रुका है। आप हमें लाइव कनेक्ट हो चुके हैं। गोरखनाथ जी, शुक्रिया आपका, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये क्या किया है आपने सर? नहीं, मैंने क्या किया, 22 में जब मुझे पता चला कि जो नोटरी अवधेश जी ने लगाई है उसका लाइसेंस 10 वर्ष पूर्व खत्म हुआ है, तो मैं भी कोर्ट की शरण में गया। मैंने अधिवक्ताओं के साथ मैं वहां गया, मैंने अपनी बात रखी, अधिवक्ताओं ने रखी, वो स्टे तो नहीं मिला पर सबको इशू नोटिस हो गई। पर जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो सांसद हो गए, तो मैंने अपने वकील अधिवक्ताओं से राय मशवरा किया, तो पता चला कि वो शून्य मान जाए। पर जब उस दिन 10 सीटों के ऐलान में मिल्कीपुर नहीं आया तो हम लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। हम लोग पूरी तैयारी कर चुके थे, पता चला कि वो मेरी ही याचिका की वजह से रुका। हम लोग भाग के लखनऊ आए, हमने कल उस पर याचिका वापस होने का, याचिका दायर वापस करने का मैंने एप्लीकेशन अधिवक्ताओं के माध्यम से दिया। आज उस पर निर्णय आना था। चौंकाने वाली बात तब आई जब हमारा नंबर आया तो दर्जन भर वकील समाजवादी पार्टी की तरफ से, अवधेश जी की तरफ से खड़े हो गए इस बात को बहस करने के लिए कि ऐसे कैसे आप वापस ले सकते हैं। तो बहुत देर तक बहस हुई, मैंने देखा, लंच के बाद भी हुई। तो मुझे तो लगता है कि समाजवादी पार्टी खुद इस चुनाव को टालना चाहती है। हम लोग काफी दुख भी इस बात का सर, है। पिटीशन आपने की, चुनाव आयोग ने आपके पिटीशन पे पूरा चुनाव रोक दिया। अब आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी वाले रुकवा दिए। मैं वापस भी तो 4 जून को जब परिणाम आया और उन्होंने इस्तीफा दिया था, तो आपने पिटीशन वापस क्यों नहीं ली थी? तब आपकी वजह से आज पूरा मिल्कीपुर विधानसभा में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। एक इकलौती ऐसी सीट होगी जिसका कोई एमएलए नहीं है। क्या दुर्भाग्य है मिल्कीपुर का। लोग आपसे जवाब चाहते हैं, मिल्कीपुर आपसे जवाब चाहता है इसका। आपने ये क्या किया है? मैं जवाब देने के लिए आया हूं आपके पास, क्योंकि यह मामला देश का पहला इस तरीके का मामला था। मैं तत्काल गया और मैंने याचिका वापस लेने की बात कही। मैं केवल आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, मेरे पार्टी के पदाधिकारी जाके आयोग से सिफारिश भी कर लिए, ये हुआ कि चुनाव हो जाएगा, आश्वासन भी आ गया। मैं पूछना चाहता हूं, चलिए मुझसे कोई गलती हुई थी, मुझे जानकारी नहीं थी, मान लेता हूं, पर ये जो आज घटनाक्रम हुआ इसके बारे में आप पूछिए ना। तो सर, ये तो अब आपकी जिम्मेदारी थी कि आप उसे विड्रॉल करें। और वैसे भी एक बात बताइए कि जिसने इस्तीफा दे दिया उस सीट पे, तो ये तो ऑटोमेटिकली इन्फेक्चुअस है। तो क्या चुनाव आयोग ने गलती की? नहीं, 2 दिन से ये इस बारे में देखिए, मैं इस बारे में चुनाव आयोग को नहीं घेरना चाहता हूं, किसी को घेरना नहीं चाहता। कोई बात आ गई थी, उसके पटाक्षेप के लिए मैं गया। आज अधिवक्ताओं ने कहा कि आपको नहीं आना चाहिए इसमें बहस करने। जब आपके क्लाइंट ने इस्तीफा दे दिया, बात शून्य हो गई। हमारे क्लाइंट ने आज पर्चा वापसी की बात कर ली है, आज हम याचिका वापस ले लेंगे, पर उन लोगों ने काफी बहस की। तो इससे लग रहा है कि चुनाव समाजवादी पार्टी नहीं चाहती है। किसी को इशू नोटिस हुआ है तो कोर्ट तो आएगा ही। है नहीं कि नोटिफिकेशन। कांड तो पूरा किया, मिल्कीपुर को विधानसभा के प्रतिनिधित्व से विहीन किया बाबा गोरखनाथ ने। तो मिल्कीपुर की जनता क्या करे? उसका कोई एमएलए ही असेंबली में नहीं बैठेगा। सर, आपको कैसे माफ करेंगे लोग? तो आप ये बताइए, ये बात अगर वो उनके अधिवक्ता आए थे तो ये बात कहते कि हम लोग भी चाहते हैं कि मिल्कीपुर का चुनाव हो, उसमें बहस करने की क्या जरूरत है? चुनाव टालने की क्या जरूरत है? तो क्या आप चुनाव आयोग, ये तो कोर्ट ने डेट बढ़ाई ना सर, तो क्या आप चुनाव आयोग जाएंगे, अपना कोई रिप्रेजेंटेशन देंगे कि हम अपनी कोर्ट पूरी कोर्ट पूरी तरीके से तैयार थी। कोर्ट आप पता करिए, कोर्ट पूरी तरीके से तैयार थी। 15 मिनट बहस हुई, लंच के बाद भी बहस हुई। तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि आपको तो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1952 में अधिकार है, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि साहब वहां का किसी भी विधानसभा सीट को, जीते हारे कोई भी, प्रतिनिधित्व से वंचित नहीं किया जा सकता। ऑलरेडी वो 4 महीने से वहां कोई एमएलए नहीं है। जी, बिल्कुल। गलती क्या की है मिल्कीपुर के लोगों ने? बिल्कुल नहीं, मिल्कीपुर की बिल्कुल गलती नहीं है। इसी बात को मैं कह रहा था, मिल्कीपुर की जनता सफर ना करे। बस मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, ये आज हुआ क्या? जब मैं अपनी याचिका वापस ले रहा था, कोई ना आता, याचिका आज वापस हो जाती। हम लोग फैक्स करते थे, सारी बात हो गई थी। किससे बात हो गई थी आपकी?
हमारे पार्टी के वरिष्ठ जनों ने जाके चुनाव आयोग से मुलाकात की, उनसे सिफारिश की और उसमें तय हुआ था कि किसी न किसी डेट पे, इसी डेट पे हो जाएगा चुनाव। अच्छा, आपकी बात हो गई थी? ये तो बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन किया आपने। जी बिल्कुल, आप आपने घुमा दिया। हैं? अरे आपने ओके, किससे बात हो गई थी? गोरखनाथ जी कृपया हमारे साथ जुड़े रहिएगा। वीरेंद्र जी भी हमारे